सोशल मीडिया या फिर कहीं पर भी ट्रेडर्स को ये कहते सुना होगा कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट चार्ट्स। अगर आपको ये बात सिर्फ एक ड्रामेटिक डायलॉग के अलावा और कुछ भी नहीं लगती तो वेट, ये 3 मिनट की वीडियो आपके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। और अगर आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो जो कि ना कि प्रॉफिट कर रहा है ना कि मेरा गला माँ की आंख, जो कि ना प्रॉफिट कर रहा है ना कि लॉस, तो उसको ये मेरी बात बहुत ही अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि जब मैं ब्रेक इवन स्टेज पर था तो सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की वजह से था, और सिर्फ इस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप को ओवरकम करने की वजह से मैं ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ गया था। अगर आपने एक एज बिल्ड कर लिया है तो कभी मैच्योर माइंड से सोचना कि आपको अपने एज पर ट्रेड लेने पर ज्यादा नर्वस फील होगा कंपैरेटिवली अगर आप अपनी एज की अगेंस्ट ट्रेड लो तो आपको लॉस करने पर ज्यादा दुख नहीं होता है। इस स्टेज पर आने के बाद एक ट्रेडर को लॉस करने से भी ज्यादा डर लगता है कि कहीं वो गलत साबित ना हो जाए, उसको गलत होने से डर लगता है। एक्चुअल में इस स्टेज पर आपको डर लग रहा होता है कि मैंने सालों मेहनत करके जो एज बिल्ड किया है कहीं मैं उस पर ट्रेड करते हुए लॉस ना कर दूं और मेरा वो एज गलत साबित ना हो जाए। लेकिन अगर आप अपने एज के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम ज्यादा सेटिस्फाइड होता है कि एटलीस्ट मेरा एज फेल नहीं हुआ, भले ही मैंने पैसा लॉस कर दिया है वो तो मैं बाद में भी कमा लूंगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा एज फेल नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि आपका नर्वस सिस्टम डिजाइन ही इस तरह से किया गया है। और अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों 99% लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, हमेशा लॉसेस करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो टेक्निकल्स तो सीख लेते हैं लेकिन वो अपने इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते।